राजा दशरथ के शासनकाल में अयोध्या और वहाँ के नागरिकों की उत्तम स्थिति का वर्णन। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान तथा सभी उपयोगी वस्तुओं का संग्रह करने वाले थे। दूरदर्शी और महान तेजस्वी थे। नगर और जनपद की प्रजा उनसे बहुत प्रेम रखती थी। वे छुआकू कुल के अतीर्थी वीर थे। यज्ञ करने वाले धर्मपरायण और जितेंद्र थे। वे महर्षियों के समान दिव्य गुण संपन्न राज ऋषि थे। उनकी कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात थी। वे बलवान, शत्रुहीन, मित्रों से युक्त एवं इंद्रियों के विजेता थे। धन और धान्य से संपन्न, वस्तुओं के संचय की दृष्टि से इंद्र और कुबेर के समान जान पड़ते थे। जैसे महातेजस्वी प्रजापति मनु संपूर्ण जगत की रक्षा करते थे, उसी प्रकार महाराज दशरथ भी करते थे। धर्म, अर्थ और काम का संपादन करने वाले, कर्म का अनुष्ठान करते हुए वे सत्य प्रतिज्ञ नरेश उस श्रेष्ठ अयोध्यापुरी की उसी तरह पालन करते थे जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का पालन करते थे। धर्मात्मा, निर्मल, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। उस श्रेष्ठ पुरी में कोई भी ऐसा कुटुंबी नहीं था जिसके पास उत्कृष्ट वस्तुओं का संग्रह अधिक मात्रा में ना हो, जिसके धर्म, अर्थ और काम्य पुरुषार्थ सिद्ध ना हो गया हो तथा जिसके पास गाय, बैल, घोड़े, धन धान्य आदि से भरा हुआ हो। अयोध्या में कहीं भी कोई कमी नहीं थी। कृपण, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलते थे। वहाँ के सभी स्त्री पुरुष धर्मशील, संयमी, सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शील और सदाचार की दृष्टि से महर्षियों की भांति निर्मल थे। वहाँ कोई भी कुटुंब मुकुट और पुष्पहारों से शून्य नहीं था। किसी के पास भोग सामग्री कमी नहीं थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो नहा धोकर साफ सुथरा ना हो, जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हुआ हो। ऐसा कोई नहीं था जो सुगंध से वंचित ना हो। अपवित्र अन्न भोजन करने वाला, दान न देने वाला तथा मन को काबू न रखने वाला मनुष्य तो वहाँ कोई दिखाई ही नहीं देता था। कोई भी ऐसा पुरुष देखने में नहीं मिलता था जो बाजूबंद न पहने हो तथा हाथ का आभूषण, कड़ा आदि धारण न किए हो। अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं था जो अग्निहोत्र और यज्ञ न करता हो, जो क्षुद्र, चोर, सदाचार शून्य तथा वर्ण संकर हो। ऐसा कोई नहीं था वहाँ पे। वहाँ निवास करने वाले ब्राह्मण सदा अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते, दान और स्वाध्याय करते तथा पति ग्रह से बचे रहते थे। वहाँ कहीं एक भी द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरों के दोष ढूंढने वाला, साधने में असमर्थ और विद्याहीन हो। उस पुरी में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला कोई नहीं था। व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, विक्षिप्त चित्त अथवा दुखी भी कोई नहीं था। अयोध्या में कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं देखा जा सकता था जो ऋषिहीन, रूप रहित तथा राजभक्ति से शून्य हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूज्य, कृतज्ञ, उदार, सूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवारों के साथ सुख से रहते थे। क्षत्रिय ब्राह्मण की सदा आज्ञा मानते थे और वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इक्ष्वाकु कुल में स्वामी राजा दशरथ अयोध्यापुरी की रक्षा उसी प्रकार करते थे जैसे बुद्धिमान महाराज मनु ने पूर्व काल में उसकी रक्षा की थी। शौर्य की अधिकता के कारण अग्नि के समान दुर्धर्ष, कुटिलता से रहित, अपमान को सहन करने में असमर्थ तथा अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता अयोध्या के समुदायों से वह पुरी उसी तरह भरी पूरी रहती थी जैसे पर्वतों की गुफा सिंहों के समूह से भरी पूरी होती थी। कंबोज और ब्राह्मिक देश में उत्पन्न हुए उत्तम घोड़ों से, वनायु देश के अश्वों से तथा सिंधु नंद के निकट पैदा होने वाले दरियाई घोड़े से जो इंद्र के
अश्वश्रावों के समान श्रेष्ठ थे, अयोध्यापुरी में वास करते थे। विनय और हिमालय पर्वतों में उत्पन्न होने वाले उत्तम बलशाली पर्वताकार मदमत्त गजराजों से भी वह नगरी भरी पूरी रहती थी। ऐरावत कुल में उत्पन्न महापद्म के वश में पैदा हुए तथा अंजन और वामन नाम के दिग्गजों से भी प्रकट हुए हाथी उस पुरी की पूर्णता में सहायक हो रहे थे। हिमालय पर्वत पर उत्पन्न, विंध्य पर्वत पर उत्पन्न हुए मंद्र जाति के तथा सहस्त्र पर्वत पर पैदा हुए मृग जाति के हाथी भी वहां मौजूद थे। भृद, मंद्र और मृग इन तीनों के मेल से उत्पन्न हुए शंकर जाति के भद्र और मंद्र इन दोनों जातियों के मेल से पैदा हुए शंकर जाति के भद्र और मर्ग जाति के संयोग से उत्पन्न हुए शंकर जाति के तथा मृग और मंद्र इन दोनों जातियों के सम्मेलन से पैदा हुए पर्वताकार गजराज भी जो सदा मदोन्मत्त रहते थे उस पुरी में भरे हुए थे। 3 योजन के विस्तार वाली अयोध्या में 2 योजन की भूमि तो ऐसी थी जहां पहुंचकर किसी के लिए भी युद्ध करना असंभव था। इसीलिए वह पूरी अयोध्या इस सत्य एवं सार्थक नाम से प्रकाशित होती थी, जिसमें रहते हुए राजा दशरथ इस जगत का, अपने राज्य का पालन करते थे। जैसे चंद्रमा नक्षत्र लोकों का शासन करता है, उसी प्रकार महातेजस्वी महाराज दशरथ अयोध्यापुरी का शासन करते थे। उन्होंने अपने समस्त शत्रुओं को नष्ट कर दिया था, जिसका अयोध्या नाम सत्य एवं सार्थक था, जिसके दरवाजे हमेशा सुदृढ़ रहते थे, जो विचित्र ग्रहों से सदा सुशोभित होती थी। सहस्त्रों मनुष्यों से भरी हुई उस कल्याणमयी पुरी का इंद्र तुल्य तेजस्वी राजा दशरथ न्याय पूर्वक शासन करते थे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण का आदि काव्य के बालकांड में 6ठा सर्ग पूर्ण हुआ।